प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम उसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ये देखिए हमारे पास ABCD ये एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण BAD बराबर कोण CBA, यानी कि AD बराबर BC। ये दे रखा है कि AD बराबर है किसके? BC के। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और कोण DAB ये वाला कोण DAB बराबर है, ये कोण बराबर है कोण CBA के। आकृति 7.17 आपकी किताब में भी दे रखी है। तो सिद्ध करें कि तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है। पहली कि त्रिभुज ABD समांतर है त्रिभुज BAC। त्रिभुज ABD ये वाला, ये त्रिभुज ABD समांतर है त्रिभुज BAC इस वाले त्रिभुज। हमने समांतरता के नियम पढ़े थे, SS का नियम, AAS का नियम, यानी कोण भुजा कोण, जो नियम पढ़े थे उन नियमों से हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए कि हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समांतर है त्रिभुज ABC के, पहली बात, या BAC के। दूसरी बात हमें ये देखना है कि BD B और D बराबर है AC के, यानी कि ये भुजा इस त्रिभुज की और ये दोनों भुजा बराबर है। तीसरी बात कोण ABD बराबर है कोण BAC के। ABD ये वाला कोण बराबर है कोण इसके। इन तीनों चीजों को हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC समांतरता के नियम से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में देखिए सबसे पहला काम हमें ये दे रखा है कि इस त्रिभुज की ये भुजा AD बराबर है किसके? BC के। AD बराबर BC, क्यों? ये दे रखा है कि AD बराबर है BC, क्वेश्चन में दे रखा है। तो AD बराबर BC दिया गया है। दूसरी बात, अब देखिए कोण A बराबर कोण B के, कैसे? ये साफ दे रखा है कोण DAB बराबर है कोण CBA के, कोण DAB बराबर होगा कोण CBA के, ये दे रखा है। तो ये भी दिया गया है कि ये कोण इसके बराबर है। अब देखिए हमें समांतर का नियम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें चाहिए। हमारे पास एक भुजा आ गई और एक कोण आ गया। अब देखिए इसमें दोनों त्रिभुजों में समान और क्या है? तो यहां हम देखते हैं दो चीजें हमारे पास हो गई है। तीसरी बात, इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है इस त्रिभुज के, ये कोण बराबर है इस कोण के। तो दूसरी बात हम देखेंगे कि ये वाली भुजा AB बराबर और ये वाली भुजा, ये दो त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में ये भुजा भी काम आ रही है AB बराबर AB। ये आपका त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा, कहने का मतलब है कि त्रिभुज ABD की भुजा AB और त्रिभुज ABC की भुजा AB, दोनों की उभयनिष्ठ हो गई। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों समान है। तो मैं ये कह सकता हूं कि AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि ABC में भुजा AB उभयनिष्ठ है और त्रिभुज ABC में भुजा AB उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है। दोनों की हम अलग करके देखते हैं। ये देखिए ये वाली बात ये हो गई। ये भुजा में दूसरा त्रिभुज बनाओ तो ये देखो उभयनिष्ठ आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना है? हमें तीन चीजें मिल गई। देखिए भुजा, साइड, एंगल और साइड। भुजा कोण भुजा
कि सर्वांग समता का नियम है ना SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा के नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समांतर होगा त्रिभुज ABC के या BAC के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है आपका समांतर है। पहली बात सिद्ध हो गई। दूसरी बात ये कह रहा है कि BD बराबर AC, BD बराबर AC। अब ये देखिए BD बराबर AC, इस बात को हमें सिद्ध करनी है। ये वाली चीज, ये भुजा बराबर है किसके, इसके। तो मैंने पहले एक बात कही थी कि सर्वांग समता का नियम हमें ये कहता है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जब सर्वांग सम त्रिभुज है हमारे पास, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज सर्वांग सम है इसके, तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होंगे। तो इस त्रिभुज की ये भुजा किसकी, ये भुजा तो उल्टे बराबर है किसके, इसके, ये ओमेनिक हो गई। तीसरी भुजा कौन सी बची, ये बची। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ये बची और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ये बची। AB AC बराबर होगा BD के, तो BD बराबर AC। दूसरी बात क्यों, तो देखिए पार्ट सेकंड BD बराबर AC, तो हम कह सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी। जब सर्वांग समता के नियम से यह सिद्ध हो रहा है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं, तो इसलिए हमने ये लिखा है कि नियम सिंप्लिसिटी, सर्वांग समता के नियम से। तीसरी बात, कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के, कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो कोण ABD इसका संगत कोण इस त्रिभुज का ये, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि सर्वांग समता के नियम से, सिंप्लिसिटी के नियम से ये बात सिद्ध होती है। सही बात समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उसको मैंने सोल्व भी कर रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए हमारे पास एक रेखाखंड है AB, ये हमारे पास एक रेखाखंड है AB, AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ये BC और ये AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। अब मेरी बात सुनिए, जब लंब है किसी रेखाखंड पर तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। दूसरी बात, रेखाखंड AD और BC पर बराबर लंब, बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, AD बराबर है किसके, BC के। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन को सही तरीके से अपने को समझना है। क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि बराबर लंब है, तो ये भुजा किसके बराबर हो गई, ये, और कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री। क्यों, क्या हमारे पास साफ दे रखा है लंब समद्विभाजक, ये लंब। हमें सीधी ये करना है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजक करता है। रेखाखंड AB, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजक करता है। तो देखिए मैंने लिखा है कि सिद्ध करना है कि OA बराबर OB, OA बराबर OB। जब रेखाखंड का समद्विभाजन हो रहा है तो हमें सिद्ध क्या करना है कि OA बराबर OB। हमारे पास यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखिए त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC, हमारे पास दो त्रिभुज है। हम इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम से तुलना करेंगे। हम देखिए सिद्ध करना है AOD और त्रिभुज BOC को देखते हैं। त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC की बात करते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम यह देखेंगे कि सबसे पहली बात कि AD बराबर BC के, कहां से दिया गया, AD बराबर है BC के। तो ये देखिए AD बराबर BC क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या है, बराबर लंब है, तो AD बराबर BC, एक चीज हो गई। दूसरी बात, जब ये लंब है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज का कोण A 90 डिग्री का होगा, तो इस त्रिभुज का कोण B भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये दोनों चीज हो गए हमारे पास। तीसरी बात, सर्वांग समता का नियम सिद्ध करने के लिए हमें तीसरी चीज और देखनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेखाखंड AB में CD, ये क्वेश्चन साफ दे रखा है कि रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर रेखाखंड
रेखाखंड है, दर्शाओ कि सीडी रेखाखंड AB का समद्विभाजन करती है, यानी कि AB को बराबर दो भागों में बांटती है। तो ये क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ। हमें तो ये देखना है कि OA बराबर होगा OB का। तो यहां देखेंगे हम ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं कि कोण इस त्रिभुज में AOD बराबर होगा कोण BOC के। क्यों, नियम हमने पहले पढ़े थे अध्याय 6 में, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के। तो ये वाली चीज हो गई हमारे पास ये। तो यहां देखिए AD बराबर किसी जब दिया गया था कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री और त्रिभुज AOD बराबर कोण AOD बराबर कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD बराबर या समाकसन है त्रिभुज AOD समाकसन है त्रिभुज BOC के। ये बात सिद्ध हो गई। हमें तो देखना है कि समद्विभाजन। तो जब हमने ये सिद्ध कर लिया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समाकसन है, तो समाकसन त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भुजा समान है इसके, ये भुजा समान है इसके, तो ये भुजा समान होगी किसके, इसके। क्यों, वो क्या है, मध्य बिंदु हो गया। तो OA बराबर OB, OA बराबर OB। किस नियम से, सिंप्लिसिटी समांगसमता के नियम से हम कह सकते हैं कि OA बराबर होगी इसके, क्योंकि इस भुजा की संगत भुजा ये हो गई। तो O रेखाखंड क्या है, O रेखाखंड, O बिंदु क्या है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजन करती है। अतः CD रेखाखंड AB को क्या करती है, समद्विभाजन करती है। ठीक।